जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। और उस रिजल्ट में कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी खुद भी बुरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनको भी अपने इस आने वाले परिणाम के बारे में पता था, इसलिए वो भी वक्त रहते ही बर्फ़ में घूम के आ गए, वरना लोग उन्हें बर्फ़ में खेलने के लिए जाने नहीं देते। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नाम की एक चुनावी स्टंट किया था, जिसमें उन्होंने पूरे भारत में पैदल चलने का पता नहीं कैसा खेल खेला था। कोशिश करी थी भारत को जोड़ने की, जो कि पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत जोड़ने के नाम पर कांग्रेस की पॉपुलैरिटी के बारे में कुछ बातें जानना चाह रहे थे, और जो जानकर उनको पता चला है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार का काम करना मुनासिब नहीं समझा। और जो मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा से अब जो चुनाव की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी भाजपा की चुनावी लहर कायम है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम के रूप में इसको देखा जा रहा है, उससे एक बात और तय है कि राहुल गांधी एक बार फिर से इस मोर्चे पर फेल हो गए। कबीरदास जी ने कहा है, निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की सबसे पुरानी चुनावी पार्टी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। कांग्रेस के बुद्धिजीवियों की ये बात खोखली निकली। 3 राज्य मतलब कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के चुनाव परिणामों ने न केवल कांग्रेस को बल्कि बाल दाढ़ी कटवाकर लेक्चर देने विदेश पहुंचे राहुल गांधी को भी आईना दिखा दिया है। बतौर जनता समझ में आ चुका है कि जिस तरह हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह देश जोड़ने के नाम पर घूमने निकलने को भारत जोड़ो यात्रा नहीं कह सकते। नागालैंड में सिर्फ 1, मेघालय और त्रिपुरा में 60 में से 4 सीटों पर कांग्रेस की लीड हमें कई संदेश देती। अधर में फंसी कांग्रेस पार्टी की तीनों ही राज्यों में परफॉर्मेंस हमें यही बताती है कि भले ही घूमने टहलने और लोगों से मिलने जुलने से राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग हुई हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को वही फायदा हुआ है जो उस पनीर को होता है जिसे 36 आइटम लगाकर घंटों मैरिनेट किया जाता है, और जब डिश बनकर तैयार होती है तो पनीर पूरी तरीके से फीका ही रहता है। राहुल गांधी पनीर है, मैरिनेशन है या फिर मसाले हैं, इसका फैसला हर बार की तरह जनता ही करेगी कि भैया आखिर यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए, मतलब वाकई हैरत वाली होती है देख करके आखिर राहुल गांधी के केस में जनता कैसे इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मोही हो सकती है। मतलब नागालैंड में 1, मेघालय में 4 और त्रिपुरा में 4 सीटों पर कांग्रेस को मिली लीड ने ये साफ कर दिया है कि राहुल गांधी बाल दाढ़ी के अलावा जो बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, जितना घूमना फिरना है घूम लें, लेकिन कांग्रेस को लेकर जो छवि देश की जनता के सामने 2014 के बाद बन गई है वो शायद ही बदले। कह सकते हैं कि लोग मान चुके हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी को वोट करना और कुछ नहीं, बस अपने बेशकीमती वोट को खराब करना है। जिक्र राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का हुआ है, साथ ही बात चुनाव पर भी चली है। तो बता दें कि बात सिर्फ इस चुनाव की नहीं बल्कि पूर्व में जो भी चुनाव हुए हैं वहां भी जनता ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। तब भी जनता ने यही बताया था कि वो किसी भी तरह से झांसे में नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी बात, जनता ने कांग्रेस को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि वो बेवकूफ नहीं, जैसा कि उसे कांग्रेस और उसके हुक्मरानों ने समझा दिया। तो भैया कोई कुछ भी क्यों ना कहे, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो जाए, लेकिन 180 सीटों पर अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी जीत तो छोड़ ही दीजिए, अगर लीड में भी दहाई का आंकड़ा ना पार कर पाया तो सवाल तो उठेंगे ही। हमारा सवाल तो उन लोगों से भी है जिन्होंने चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टिकट लिया था। इससे अच्छा तो ये होता कि ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते तो कम से कम ईमानदारी से शीशे में अपना मुंह तो ये लोग देख ही पाते। कोई कुछ भी कहे लेकिन बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है ये देखकर कि खुद कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस की हालत धोबी के कुत्ते वाली कर दी। विचलित करता है कांग्रेस से जुड़े लोगों का अड़ियल रवैया। राहुल गांधी ने जब पार्टी को जोड़ने के नाम पर अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी तो लगा जैसे कंडीशन कुछ अलग रहेगी, मगर जब हम राहुल गांधी की यात्रा का अवलोकन करते हैं तो मिलता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिससे देश का आम आदमी अपने आप को जोड़ सके और रिलेट कर सके। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को ये बात समझना पड़ेगी, जो कि काफी सिंपल है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चाहे पार्टी हो या फिर पार्टी के शहजादे, दोनों को ही इस बात को समझना होगा कि यूं दौड़ने भागने और बोल बच्चन से काम नहीं चलने वाला। लाभ लेना है तो जनता के बीच आना होगा। पूर्वोत्तर में कमल इसलिए खिला कि पीएम मोदी और भाजपा ने लगातार मेहनत करी। माना होगा कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर को देश का अलग हिस्सा, पीएम मोदी ने अपनी शुरुआती दिन से लेकर आज तक न केवल अपना माना है इनको, बल्कि एक के बाद एक यहाँ कई यात्राएं भी की हैं। राहुल को समझना होगा कि संवाद कभी भी एक तरफा नहीं होता, आपको लोगों के बीच में जाके 2 तरफा संवाद करना होगा, तभी लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाएंगे और तभी लोग आपको वोट भी देंगे। वरना आप कितनी ही भारत को जोड़ने की यात्राएं कर लें, भारत तो छोड़िए आप खुद की पार्टी को भी नहीं जोड़ पाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।